वेलकम टू सोशल। आरआरआर एक ऐसी फिल्म है जिसका फैंस काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इसका बजट अराउंड 400 करोड़ है, विच मेक्स इट इंडियन सिनेमाज मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म आई गेस। जब इसका कल ट्रेलर रिलीज हुआ तो आई रियली लाइक्ड इट। डेफिनेटली इट्स अ मासी फिल्म एंड डायरेक्टर राजामौली हैज़ गिवन इंडियन सिनेमा वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स लाइक बाहुबली। सो उनका विजन ऑफ डायरेक्शन मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक मैं ये फिल्म देख ना लूँ। वहीं अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो मैंने इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स नोटिस की जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से जुड़ी हैं और सिनेमैटिक रेफरेंसेस से जुड़ी हैं। सो आई एम गोना बी डिस्कसिंग ऑल दोज डिटेल्स इन दिस वीडियो। डिटेल नंबर 1। पहले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स गोंडो ट्राइब की एक बच्ची को ले जाते हैं। इस सीन में ये ब्रिटिश कैरेक्टर 2 सिक्के फेंकता है जो दिखाता है कि उसके लिए गरीब बच्चे की वैल्यू सिर्फ इतनी है। इन कॉइन्स को जब मैंने नोटिस किया तो कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं था, बट मुझे लगता है कि ये कॉइन्स 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं 1920s के ब्रिटिश राज एरा के। डिटेल नंबर 2। आपको इस सीन में फ्लैग को नोटिस करना चाहिए, तो वहाँ पे वंदे मातरम लिखा है। इसके अलावा आप नोटिस करना कि ये फ्लैग आपको भीम के हाथ में दिखता है, पर इसे पानी से भीम नहीं बल्कि राम बचाता है। ये डिटेल 1 सेकंड से भी कम में दिखाई जाती है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये झंडा राम ही गिरने से बचाता है। इसके अलावा दोनों ये कैरेक्टर जिस तरह से झूलते हुए आके अपना हाथ पकड़ते हैं, मैं ऐसा हैंडशेक तो अपने हर बेस्ट फ्रेंड के साथ करना चाहूँगा। डिटेल नंबर 3। इसी सीन में एक ऑयल टैंकर ट्रेन ब्रिज से गिर जाती है और वहाँ पे एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। नोटिस करने वाली डिटेल यहाँ ये है कि इस पानी के बीच यहाँ पे एक बच्चा फंस जाता है और दोनों कैरेक्टर इसी बच्चे को बचाने आते हैं। बाद में एक सीन आता है जहाँ आप इस बच्चे को भीम के साथ देखते हैं। सो इवेंचुअली दिस मीन्स कि वो उस बच्चे को बचा लेते हैं। डिटेल नंबर 4। ट्रेलर में एक जगह आपको भीम एक बाइक राइड करते हुए दिखते हैं। जो डिटेल आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी बाइक दिखाई गई है जो 1920s में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई थी। वेलोसिटी बाइक्स का ब्रांड एक इंटरनेशनल ब्रांड हुआ करता था और ये बहुत ही फास्ट बाइक्स हुआ करती थी जिनको रेसिंग में भी यूज किया जाता था। ये बाइक्स आज के टाइम पे मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ये एग्जैक्ट मॉडल मिलना तो बहुत ही रेयर है। सो इट इज़ पॉसिबल कि मेकर्स ने इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट दी होगी, बट अगेन फिल्म का बजट 400 करोड़ है तो ईजिली उन्होंने ये बाइक तो खरीद ही ली होगी। डिटेल नंबर 5। राम इस सीन में भगवान राम के अवतार में नजर आते हैं, विच इज़ अ सिंबॉलिज्म गिवन टू लॉर्ड राम। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो वो इस सीन में बहुत सारे तीर चलाते हैं और एक सीन में तो तीर के आगे उन्होंने ग्रेनेड लगाया हुआ है। वेल थोड़ा टू मच नहीं हो गया? ग्रेनेड एंड तीर कमान। वेल बट देन इट्स राजामौली सिनेमा, सो वो जब टू मच भी दिखाते हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन बहुत सीरियस रहती है। नंबर 6 डिटेल, फायर एंड वाटर सिंबॉलिज्म। आपको नोटिस करना चाहिए कि राम के कैरेक्टर को एक फायर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इफ़ यू नोटिस इस सीन्स तो उनके आग के साथ काफ़ी सीन्स हैं। वहीं भीम को वाटर के सिंबॉलिज्म में दिखाया गया है। इन माई ओपिनियन राजामौली इज ट्राइंग टू शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। ये चीज़ आपको फिल्म के टाइटल्स पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ राम की फ़ोटो के नीचे फायर बनी होती है और भीम की फ़ोटो के नीचे वाटर। डिटेल नंबर 7। अब थोड़ी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। ट्रेलर में जब राम पहली बार आते हैं तो उसके पहले सीन से ही पता लग जाता है कि उससे इंडियंस डरते हैं। ही इज़ अ रूथलेस ऑफिसर और उसमें कोई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म शायद नहीं बची है। बाद में मेरे ओपिनियन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आई थिंक ये वाला सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होगा उनके कैरेक्टर के लिए। लुक एट द वे जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू दिखाए गए हैं, दिस क्लियरली सजेस्ट कि उनका कैरेक्टर यहाँ पे कुछ रियलाइज करता है। डिटेल नंबर 8। टाइगर सीन में आपको देखने को मिलता है कि जूनियर एनटीआर ने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं एंड इट सीम्स लाइक कि उन्हें किसी ने जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया था। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें किसी ने जानबूझकर बांध दिया होगा और वो लोग चाहते होंगे कि टाइगर उन्हें आकर मार दे। यहाँ पर उनका कैरेक्टर किसी ना किसी तरह से अपने आप को निकाल देता है, बट ही हैज़ टू स्टिल फाइट द टाइगर। और जिस तरह से उन्हें ट्रेलर में टाइगर के सामने दहाड़ते हुए दिखाया गया है, इट सजेस्ट कि ही इज़ फियरलेस और शायद उनके लिए ये पहला टाइगर इनकाउंटर भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने एक लॉकेट पहना है और मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे, पर शायद उनके लॉकेट में एक टाइगर का दांत दिखाया गया है। अगर ये सही हुआ तो इट मीन्स कि वो पहले भी टाइगर्स का शिकार कर चुके हैं या फिर उसके ट्राइब में टाइगर्स का शिकार करना एक आम बात है, इसलिए वो टाइगर से शायद उतना नहीं डरता है जितना कोई आम इंसान डरता होगा। डिटेल नंबर 9। मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में ब्रिटिशर्स को बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाया जाएगा और ये बात तो डेफिनेटली पक्की है। सरदार उधम की तरह इस फिल्म में ब्रिटिशर्स को एक रैशनल नैरेटिव नहीं दिया होगा। पूरी फिल्म में आप देखना कि गारंटीड ऐसे सीन्स होंगे जो हाई ऑन इमोशंस होंगे, जहां ब्रिटिशर्स इंडियंस को असॉल्ट करते हैं।
इसके अलावा आई थिंक सारे ब्रिटिश कैरेक्टर्स नेगेटिव ही दिखाए गए होंगे एक्सेप्ट दिस लेडी। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कैरेक्टर ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो थोड़ा पॉजिटिव होगा। डिटेल नंबर 10, फिल्म में रे स्टीवनसन भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, रे स्टीवनसन वो एक्टर हैं जिन्होंने थॉर में वॉलस्टैग का कैरेक्टर प्ले किया है। ऑल्सो अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिविया दूं उनके बारे में, तो ये वही एक्टर हैं जिन्होंने 2008 वाली पनिशर वॉर जोन में लीड रोल प्ले किया था। ऑलराइट, ये तो था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन RRR के बारे में। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने भी कोई हिडन डिटेल्स नोटिस की हो तो वो भी ज़रूर आप कमेंट कर देना। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।